सोमवार की सुबह अपने काम पर भागती दौड़ती भीड़ का हिस्सा बनी मैं भी ऑफिस वक्त पर पहुंचने के लिए अपने हिस्से की दौड़ लगा रही थी। मेरा नाम रिया है। मैं एक रेडियो जॉकी हूं और एक मशहूर रेडियो स्टेशन में काम करती हूं। बाहर हो रही बारिश और उससे बनी कीचड़ से खुद को बचाते हुए, कुछ सूखी कुछ गीली, एक हाथ में पर्स और दूसरे हाथ में टिफिन बैग और छतरी लिए मैं हांफते हुए स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ते हुए तेजी से प्लेटफॉर्म पर खड़ी मेट्रो में घुस गई। सोमवार, हफ्ते का पहला दिन, और सुबह सुबह की बारिश से मेट्रो में भीड़ का सैलाब आ गया था। कीचड़ में सने जूते, गीले कपड़े, हाथों में पकड़े सामान की वजह से चश्मों पर पड़े बारिश की बूंदों को साफ करने में असमर्थ भीड़ के एक कोने में दबी मैं मन ही मन बहुत ही किचकिचाहट महसूस कर रही थी। ऑफिस न जाने की चाहत को मन में दबाए ऑफिस देरी से पहुंचने की चिंता सताए जा रही थी। हम रेडियो जॉकी का काम लोगों का मन बहलाना होता है, मगर खुद की जिंदगी ही इतनी उधेड़-बुन में फंसी होती है किसी और की उलझनों को सुलझाना काफी मुश्किल काम होता है। थोड़ी देर बाद मैं भीड़ की लहरों में खिसकती हुई मेट्रो सीट के पास आकर खड़ी हो गई। सीट पाने की चाह में मैं अपने आसपास बैठे लोगों पर ध्यान देने लगी। कानों पर पड़ रही आवाजों से महसूस हुआ कि हर इंसान ही उलझनों के जाल में फंसा हुआ है। कोई अपने ऑफिस में फोन कर ऑफिस देर से पहुंचने का कारण बता बॉस की डांट खा रहा है, तो कोई अपनी बढ़ती उम्र और शादी लायक लड़का ना मिलने की वजह खुद को मान अपने माता पिता के उलझनों में उलझी पड़ी थी। कोई अपने बॉयफ्रेंड का रोना रोए पड़ी थी, तो कोई अपने पति से परेशान थी। कुछ अपनी जिंदगी से परेशान थे, तो कुछ जिंदगी को ही परेशान किए जा रहे थे। इन शिकायतों और उलझनों के बीच फंसी भीड़ में एक आम बात ये थी कि किसी को किसी की परवाह नहीं थी और ना ही किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सभी बुद्ध बने अपने अपने फोन के सागर में गोते लगा रहे थे। उनको देख मुझे भी याद आया कि अपने देर होने के बाद ऑफिस में बॉस को खबर कर दूं। खाली सीट पर गिद्ध की तरह लपकते हुए मैं पर्स में से फोन निकालने लगी। तभी मुझे लगा कि मेरी सांसें रुक गई हैं, दिल दिमाग सुन्न पड़ गया और हाथ पैर फूल गए हैं। नहीं, मुझे हार्ट अटैक नहीं आया था। दरअसल मैं अपना फोन घर पर भूल गई थी। आज के ज़माने में फ़ोन सांसों से ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। इन सब लक्षणों के साथ मेरे इमोशंस का अलग ही द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया था। अपने बॉस को लेट होने की खबर कैसे दूं? फ़ोन के बिना मैं कैसे काम करूंगी? फ़ोन के बिना मेरा वक्त कैसे कटेगा? फ़ोन के बिना मैं पूरा दिन जीऊंगी कैसे? अब तो ऑफिस पहुंचने तक का एक एक पल एक साल की तरह लग रहा था। अब तो आलम यह था कि फ़ोन के बिना जिंदगी बेईमानी सी लग रही थी। बेचैन दिल और दिमाग लिए बैठी मैं सुकून की तलाश में खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर बारिश हो रही थी और हमारी मेट्रो ट्रेन बारिश को चीरती हुई अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। बारिश की छोटी छोटी बूंदें मोतियों की तरह खिड़की के शीशे पर बिखरी पड़ी थी। उस दिन पहली बार पता चला कि हमारा शहर बारिश में इतना खूबसूरत लगता है। मेरा दिमाग शांत हो गया था। एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था मन में, और चेहरे पर जादुई मुस्कुराहट छाई हुई थी। उस वक्त मुझे अपने आसपास बैठे लोगों की बेबसी पर तरस आने लगा और ये एहसास हुआ कि कैसे हमारी जिंदगी एक छोटे से डिब्बे में कैद हो गई है। हम समय के साथ दौड़ना तो सीख गए हैं, मगर इस भाग दौड़ में हमारी हंसी, हमारा सुकून कहीं खो गया है। इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी, तभी मेरी नज़र भीड़ में खड़ी एक औरत के 4 महीने के बच्चे पर गई, जो उस भीड़ में भी आराम से अपने माँ के गोद में मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट में एक सुकून था। उसके छोटे छोटे हाथों की बंद मुट्ठियों को देख मुझे जिंदगी का फलसफा याद आ गया। देता तो वो सबको है, देता तो वो सबको है, चैन और सुकून हाथों की बंद पोटलियों में, लेकिन सांसारिक मोह माया को पाने की चाह में न जाने कब हमारी हाथों की मुट्ठियाँ खुल जाती हैं और हम जिंदगी की पहेली में उलझने लगते हैं।